हरे कृष्ण। तो हम लोग एक बार 14 श्लोक को एक बार गा लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारताः। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कल हम लोगों ने एक वर्डिंग में इसको देखा था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। इस श्लोक का नाम ही रख दिया मैंने, तो इसे याद रहे। ठीक है, टीका देख ली थी। अब हम लोग परपोर्ट पढ़ेंगे आज। परपोर्ट बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। करना ही चाहिए, ये सूक्ष्म पॉइंट। बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने में बड़ा कठिन है। करना ही चाहिए क्योंकि क्षणिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब तक आप इसको मानेंगे कि ये बहुत परमानेंट है, अरे कौन उठे सुबह सुबह, कौन जो है जब करे क्या, तो बाजी कहना नहीं, वो क्षणिक है। आप बस बेड से उतरे नहीं, जो सुख आपको सोने का था वो आप भूल जाएंगे। तो वो क्षणिक जो सुख मिलता है वो आपको रोकता है कर्तव्य करने से, या जो क्षणिक दुख है वो आपको रोकता है अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको अब सहन करने का अभ्यास करना ही चाहिए, मतलब सहन करना ही है। मेन पॉइंट ये है। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। अब ये बड़ी दिक्कत है, जब भक्ति में आने से पहले कौन ऐसा था व्यक्ति जो डेली जाड़े में नहाता था? पूरी हम नहाते हैं जाड़े में रोज। नहीं, भक्ति में आने से पहले। चलिए ठीक है, अब हाँ रोज। नहाते हैं, ठीक है, पहले भी नहाते थे, ओके डन, मान लिया। हाँ लेकिन पहले हाँ। ऐसा होता था कि अरे यार मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी क्या है आपका, ऐसा होता है मन नहीं कर रहा है, अभी एक ऐसा ड्यूटी की तरीके से आप कर लेते हैं। नहीं बाबू जी, हम मतलब हमारे नहाने था ही, पहले भी ड्यूटी थी, अभी भी नहाना है ही है। चलिए नहाना बाबूजी है आप, रोज। चलिए बाबूजी आप महान आत्मा हैं, बाबूजी आप महान वैष्णव हैं अरे बाबूजी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं लेकिन नहीं, रोज मजाक नहाना। कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी हाँ। नहीं। पॉइंट क्या है कि किसी किसी के घर में रहता ही है वो, कि नहाना कंपलसरी, नहीं अच्छा। प्रभु नहाएंगे जी, तो। मैं संडे को नहीं नहाती थी क्योंकि जाना नहीं होता था ना कहीं, इसलिए। समझ सकते, कोई बात नहीं। अब भक्ति में आ गए तो अब सब चला गया है, वो अलग बात है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर अभी भी ऐसा लगे कि थोड़ा नहीं नहाए, नहा ले, नहीं नहा ले, तो फिर सहन करना, उसको नहाना है। मेन बात ये है प्रभुपाद जी। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकिचाती नहीं। समझ रहे हैं भगवान यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अरे भैया अर्जुन, जब नॉर्मल लोग ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते हैं सुबह, और एक जो जो घर वाली महिला है, गृहिणी जो महिला है, वो जब खाना बनाती है भीषण गर्मी में, तो तुम क्या थोड़ा सहन नहीं कर सकते हो? तुमसे ये भी नहीं हो रहा है? तुम बहुत शाइनिंग मार रहे हो, अपने आप को बड़ा हीरो दिखा रहे हो,
जब नॉर्मल लोग इतना कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी तो परंपरा ही बहुत महान है, तुम महान वंशज हो, तो सहन करना सीखो और कर्तव्य करो। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। मतलब जब धर्मशास्त्र फॉलो करेगा तो आत्मशास्त्र पे पहुंचेगा, ये पॉइंट है। और आत्मशास्त्र पे उसकी आसक्तियां कुछ नहीं होती। तो हम लोगों ने कल देखा था, जैसे व्यासदेव सन्यासी हैं तो भगवान ने उनको ज्ञान नहीं दिया कि तुम लड़ो, क्योंकि अब वो सारे विधि विधानों से ऊपर थे। ये पॉइंट ठीक है। अर्जुन को 2 नामों से संबोधित किया गया है, वे भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ जैन लिखा है गलती से, महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित हैं। कौन्तेय क्योंकि उनकी जो माता है वो कुंती है, उन्होंने बहुत सहा है, उन्होंने बहुत तकलीफें सही हैं, तो तुम्हारी माँ ने जब सही है इतनी तकलीफें, तो तुम क्यों नहीं सहन कर सकते? थोड़ा बहुत तुम भी सहन करो, तुम उनके पुत्र हो, तुम कौन्तेय हो। जैसे कभी कभी है, ऐसे होता है फैमिली में कि पापा लोग जो होते हैं, जो बड़े वृद्ध होते हैं, वो कहते हैं अरे तुम क्या तपस्या कर रहे हो, मैंने तपस्या करी थी अपने जमाने में, मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, मैं जाता था स्कूल अपने, ये वो, तुमने क्या किया है? आके सब सुविधाएं मिल रखी है तुम्हें, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है। तो वो दर्शाना चाहते हैं कि जब जितनी तपस्या मैंने पहले की है वैसे तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम हमारे वंशज में आते हो। तो भगवान भी एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं, भाई तुम कुंती के पुत्र हो, कुंती जब इतना सह सकती है, तुम तो उनके पुत्र हो, तुम भी सह सकते हो, तुम मातृ कुल से संबंधित हो कुंती के। और भरत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। तो अब तुम इतने बड़े वंशज से आए हो, इतने बड़े कुल के हो, नाम खराब करना चाहते हो क्या? उन्होंने भी तो कितना सहा है, उन्होंने भी तो धर्म का पालन किया पहले, तुम भी करो। और तो तुम सुख और दुख सोच भी रहे हो तो टेम्परेरी है ना भाई, परमानेंट होता तो कोई बात भी होती। टेम्परेरी सुख दुख है, तो उसके लिए अपना कर्तव्य मत छोड़ो। बेसिकली पॉइंट इस श्लोक में क्या है कि फॉर हायर पर्पस छोटे मोटे दुख सुख सहन कर लेने चाहिए। मेन पूरा थीम यही है कि अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो छोटे मोटे सुख दुख आ भी रहा उसको सहन कर लो। जैसे सचिनंदन महाराज बता रहे थे कि जैसे वो होता है ना, सीढ़ी देखी, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता है जब कोई, बैम्बू की सीढ़ी जब चढ़ते हैं, तो बैम्बू की सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो हमारा जो दृष्टि होती है वो ऊपर होती है, और हम लोग चढ़ते हैं, दृष्टि ऊपर होती है, हम लोग चढ़ते हैं। तो वही बता रहे थे कि अगर हमारा जो दृष्टि है, बड़ी गंभीर बात है, अगर हमारी दृष्टि आध्यात्मिक जगत में है और हम लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत अगर यहाँ हो भी रही तो सहन करो उसको, क्योंकि हमारा गोल बहुत हाई है। अगर हमारा गोल बहुत हाई है, अगर हम लोग की दृष्टि आध्यात्मिक जगत में है कि हमें भगवान के पास जाना है, तो थोड़ी बहुत तपस्या अगर हो भी रही है 16 माला करने में, सुबह उठने में, तो उसको करो, क्योंकि गोल बहुत बड़ा है, और एक बार अगर पहुंच गए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये पॉइंट। माता जी मैं क्वेश्चंस, रीना माता जी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ बाद में, क्लास के बाद लूंगा। तो क्वेश्चन हो भी तो आप चैट पे लिख दीजिए, चैट पे। नहीं प्रभु जी, हाँ माता जी। मेरे को ना सॉरी बोलना था और आपसे माफी मांगनी थी। नहीं कोई बात नहीं माता जी। और सारे वैष्णव से भी माफी मांगनी थी, सारे डिवोटीज इन दिस ग्रुप से भी माफी मांगनी थी। तो इसलिए आई एम वेरी सॉरी नहीं कोई फॉर बात द नहीं, कमेंट्स में। आप माफ करिए पहले। नहीं माफ कर दिया मैंने माता जी, माफ कर दिया।
ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं 15 श्लोक। 15 श्लोक पढ़ते हैं। यम ही न व्यथन्ते ते यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अब इसमें थीम क्या है कि जो धर्म का पालन करता है और सुख दुख को सहता है, उसकी स्टेज बताई गई कि जब वो धीरे धीरे धर्म पालन करेगा और आत्मशास्त्र पे पहुंचेगा या टॉप लेवल पे पहुंचेगा तो उसकी स्थिति क्या होती, और तुम्हें धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टॉलरेटिंग सुख एंड दुख एंड परफॉर्मिंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। भाई क्यों करें, जो लाभ, जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग बताया था, जो हम लोग गोल देखते हैं, टॉप मोस्ट गोल है उसको सहन कर लो, तो टॉप मोस्ट गोल है क्या, भगवान वो बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। यम जिस, वर्ड टू वर्ड देखते हैं। यम जिस ही, निश्चित रूप से, ना कभी नहीं, व्यथंती, विचलित नहीं करते, एते, ये सब, पुरुषम, मनुष्यों को, पुरुष पुरुषर्षभा, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम, अपरिवर्तनीय, दुख, दुख में, सुखम, तथा सुख में, धीरम, धीर पुरुष, सह, वह, अमृत तत्वाय, मुक्ति के लिए, कल्पते, योग्य है। टेक्स्ट। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अगर भैया अर्जुन तुम धीरे धीरे अपना धर्म पालन करोगे तो ऐसी अवस्था में पहुंचोगे जहां सुख दुख में तुम संभाव होगे, तब तुम मुक्ति के योग्य बनोगे। जब तुम धर्म पालन करते रहोगे तो ज्ञान होगा, उस ज्ञान से तुम सुख और दुख में विचलित नहीं हो। हम लोगों ने देखा था कि शोक का निवारण करने वाला सिर्फ ज्ञान है। तो अगर तुम धर्म पालन नहीं करोगे तो इससे ये मत सोचो कि तुम विचलित आगे नहीं होगे। तुम आगे भी धर्म की पालन करने में कोई बात आएगी, अरे नहीं करेंगे। लेकिन अगर अभी धर्म का पालन करते रहोगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां तुम सुख और दुख में विचलित नहीं होगे और मुक्ति के योग्य बनोगे, भगवत धाम जाने के योग्य बनोगे। तो अभी धर्म पालन करो मेरे भाई। देखते हैं गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान यह प्रदर्शित करते हैं कि धर्म अर्थात व्रति परक कर्तव्यों को पालन करने के उद्देश्य के लिए कठिनाइयों को सहन करने से व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। वृत्ति परक मतलब जो जिस स्टेज पर है, अर्थशास्त्र वाला अर्थ को लेके चलेगा, नीति वाला नीति को लेके चलेगा, धर्म वाला धर्म को लेके चलेगा, एक वो एंगल। और दूसरा, अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्तव्य करे, क्षत्रिय है क्षत्रिय कर्तव्य करे, कोई वैश्य है तो वैश्य कर्तव्य करे, जो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग कर्तव्य है उसको पालन करे। तो जो उसको पालन करता है और उस पालन करने के समय जो कठिनाइयां उसको आती है, जब वो उसको सहन करता है तो धीरे धीरे उसको सुख की प्राप्ति होती है, मतलब वो भगवत धाम जाने की योग्य बनता है। समझ में आ रहा हो? तो सुख की प्राप्ति यहाँ पर है वो, मतलब टॉप मोस्ट, जब जो वो मुक्त हो जाएगा तो जब उसकी सुख की प्राप्ति, या जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेगा तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, वो सुख और दुख से विचलित ही नहीं होगा, तो हमेशा प्रसन्न रहेगा, आध्यात्मिक सुख उसको मिलेगा। ये बात हो रही।
तो भैया आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई सहन कर सकते हो तुम, और कर्तव्य करोगे तो ज्ञान होगा, और तुम आगे बढ़ोगे, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ोगे, तुम आत्मशास्त्र की तरफ बढ़ोगे। भगवान ये कह रहे हैं तुम्हारी अभी ऐसी स्टेज नहीं है अर्जुन कि सुख दुख में तुम संभाव रहोगे, लेकिन तुम उस स्टेज पे पहुंच जाओगे अगर तुम कर्तव्य करोगे, और तब मुक्ति के योग्य बनोगे। तो तुम ये मत समझो हम टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं तो काहे को युद्ध करना, क्योंकि जो आत्मशास्त्र पे है उसको कर्तव्य करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो वैसे भी सुख दुख से विचलित नहीं हो रहा है, वो तो आध्यात्मिक सुख में ऑलरेडी है। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो तुम वहां नहीं पहुंचोगे, तो तुम्हारा आध्यात्मिक सुख तो तुम्हें मिलने वाला है। तो तुम करो, तो तुम कर्तव्य को करो, लड़ो तुम। धीर शब्द इंगित करता है ऐसा व्यक्ति जो इर्यति अर्थात अपनी बुद्धि अर्थात धी को धर्म के संबंध में क्रियान्वित करता है। बहुत सिंपल है। धीर व्यक्ति मतलब वो जो अपनी बुद्धि को हमेशा धर्म में लगा के रखे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। धीर व्यक्ति मतलब वो जानता है कि धर्म के हिसाब से अभी क्या करना सही है, भले ही उसको सुख दुख कितना भी आ रहा हो। जैसे सुबह सुबह उठना 4:30 बजे, ये कर्तव्य है, ये धर्म है। भले कितना जाड़ा हो, कितना ठंडी हो, कितना जाड़ा हो, कितना गर्मी हो, और वो उठ रहा है जप के लिए या मंगल आरती के लिए, इसको भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। तो वो धीर व्यक्ति है कि उसको पता है कि धर्म क्या है, और धर्म मतलब जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, जो भगवान बताते हैं, वही धर्म है। तो जब कहा है कि इसको करेंगे हृदय शुद्ध होगा, भगवान के पास जाएंगे, तो भले ही कितना भी कठिन हो, जो धीर व्यक्ति है वो सोचेगा हमें सुबह सुबह उठ के जब करना है, वो क्रियान्वित करेगा उस चीज को धर्म के संबंध में, वो धर्म में ही लगा के रखेगा बुद्धि को अपनी, भोगों के पीछे नहीं भागेगा। देखिए अभी हमारा मन भोग के पीछे बहुत जल्दी पड़ जाता है, बहुत इजीली गोइंग होता है, तो वो उस भोग में ना जाके धर्म में बुद्धि को लगाएगा, तो कष्ट तो होना ही है। गेटिंग माय पॉइंट। अभी हमारी बुद्धि भोगों में जाती है, लेकिन हमें उसको वहां से हटा के धर्म में लगाना है या भगवान में लगाना है, तो कष्ट तो होगा, लेकिन इससे ही फायदा है। भगवान में लगाएंगे तो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, और जो सुख मिलेगा उसका अनुभव हम लोग कर पाएंगे, जो आध्यात्मिक सुख है। तो जो धीर व्यक्ति होगा वो इसको चूज करेगा, क्योंकि जो इंद्रिय से जो सुख आ रहा है वो भी तो परमानेंट नहीं है, और जो सुख है वो भी वही दुख है, जो उससे सुख मिल रहा है वही दुख का कारण है। तो जो धीर व्यक्ति है वो जानता है हमें अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना है, धर्म में लगाना है, तो वो उसमें लगाए रखता है। ये क्वाइट बड़ा अच्छा, ये धीर शब्द का जो है व्याख्या है। और हम लोगों ने पहले भी देखा था धीरे सत्र न मोहियति। तो धीर होता है वो शास्त्रों के हिसाब से कार्य करता है, ना कि अपने संस्कार की वजह से। तो 2 पॉइंट है, तो एक तो शास्त्र की बात मानेगा, और शास्त्र से ही पता चलेगा उसको धर्म क्या है, उसमें लगा के रखेगा। ये आगे बढ़। इंद्रिय विषयों का अनुभव एते मात्रा स्पर्श, जिसे व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल मानता है, वह एक धर्मिष्ठ व्यक्ति को अर्थात धीर को सुख और दुख के मोह में नहीं डाल पाते। मतलब जो अनुकूल और प्रतिकूल वो मानता है, उसे जो सुख दुख आते हैं, वो धीर व्यक्ति को मोह में नहीं डाल पाते। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राम जी, प्रभु राम। बड़ा, जब मैंने पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा। उनको राज्य मिलना था, उनको सुख और दुख कुछ नहीं संभाव रहे, वन में जाना था संभाव रहे। और यहां तक रामायण में मेंशन है कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए थे कि राम जी वन में जा रहे हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। तो राम जी ने कहा एक काम करो, जितना तुम मेरी राज, मतलब जब उनका राज होना था, राज अभिषेक होना था, जितना तुम मेरे राज अभिषेक की तैयारी कर रहे हो, उसने ही उत्साह से मेरे वन जाने की तैयारी करो। तो राम जी का लेवल ये अलग था, पहले वो तो भगवान थे वो।
तो बेसिकली भगवान भी आके जो भगवान बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, आदर्श स्थापित कर रहे हैं हम सबके लिए कि जो सुख दुख आ भी रहा है उसमें संभाव रख के धर्म बुद्धि रखनी है, धर्म निभाना है। तो धीर होता है वो सुख दुख सहन करता है और जो धर्म है उसको निभाता है। तो राम जी अपने धर्म, अपना जो पिता का जो वचन था उसको निभाए, वो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सुख हो चाहे दुख हो, संभाव रहे। तो भगवान आदर्श स्थापित करने के लिए दिखाते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे करना है। तो ये नहीं कि मान लीजिए अर्जुन कहे अरे आप कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आप तो रहते नहीं है ना। भगवान अलग अलग अवतारों में ये चीज स्थापित करते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए अगर सुख दुख आ रहा है तो उसको सहन करो, और धर्म करके धीरे धीरे ज्ञान आएगा, आपकी शुद्धिकरण होगा और आपको अध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छी साइंस है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा ही व्यक्ति जो सुख दुख में प्रभावित नहीं होता है और धर्म बुद्धि रखता है, धर्म में अपनी बुद्धि को लगाए रखता है, ऐसा ही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। और वह व्यक्ति जो सुख दुख से प्रभावित हो जाते हैं वह मुक्ति के योग्य नहीं। कोई कहेगा हम लोग तो मुक्ति के योग्य नहीं है, जहां जहां रसगुल्ला देखा तुरंत अरे हरि बोल हरि बोल, और जहां कुछ देखा अरे क्या हो। तो देखिए इसको समझिए, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। सुख दुख का मतलब ये है कि सुख दुख तो होगा ही होगा, इसको समझिए, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट। ये नहीं कह सकते कि सुख दुख अनुभव नहीं होगा, ये थोड़ी ना हो सकता है। सुख दुख तो अनुभव सबको होगा, लेकिन अगर सुख है तो बहुत खुश नहीं होगा, अगर दुख है तो बहुत दुखी नहीं होगा। ये बात की जा रही है यहाँ पे। इसको ये मत समझिएगा कि अगर कोई मर गया है तो अरे कुछ हमें कुछ नहीं होता है, ये नहीं समझिएगा। मतलब सुख और दुख आए तो अगर सुख आया तो बहुत हर्षित नहीं होगा और दुख आया तो बहुत डाउन नहीं जाएगा। जो भी सिचुएशन होगी वो धर्म के हिसाब से उसको पालन करेगा, धर्म बुद्धि रखेगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं धीर बनो, अपनी बुद्धि को हमेशा धर्म पे लगाओ कि धर्म क्या बोलता है, इस समय क्या करना चाहिए मुझे। सुख दुख आएंगे, संभाव का मतलब ये है कि ना सुख में बहुत ज्यादा हर्षित हो, ना दुख में बहुत ज्यादा डाउन जाए। हल्का फुल्का प्रभाव सब पे पड़ेगा, और जो धर्म के अनुसार जो कर्तव्य करना है वो करना है। ये मेन पॉइंट है। जो बहुत हर्षित हो गए तो अरे कर्तव्य करना हटाओ, ऐसे बहुत खुश हो गए अरे क्या जपा वपा करना है, अरे चलो क्या है, सोलह माला नहीं हुई क्या दिक्कत नहीं है, बड़े खुश हैं आज, ऐसा नहीं। और बहुत दुखी है, अरे बहुत दुखी है, मेरे अंदर बड़े काम वासना है, मैं बहुत पतित हूँ, ये हूँ वो हूँ, सोलह माला मुझसे नहीं होगी, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इतने योग्य नहीं हूँ, ये डाउन हो गए। तो दोनों एक्सट्रीम नहीं जाना है, बीच में रह के जो बोला गया उसको करना है। चाहे बहुत ज्यादा खुशी का भी माहौल क्यों ना हो तो भी कर्तव्य करना है, बहुत दुख का माहौल भी क्यों ना हो तो भी कर्तव्य करना है। कर्तव्य तो करना है संभाव रखते हुए। ये नहीं कहा जा रहा है कि सुख दुख अनुभव ही नहीं होगा, ये नहीं कहा जा रहा है, ये समझना पड़ेगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। विषय को और स्पष्ट करने के लिए भगवान उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर रहा है, वह धर्म के प्रयोजन में प्राप्त होने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होता है। साथ ही अंतोतगतवा धर्म के पालन के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उससे प्राप्त सुख के द्वारा भी विचलित नहीं होता। इसको समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है और करते करते प्रीचिंग में आ गया, बड़ा अच्छा प्रीचिंग कर रहा है, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब भक्ति करने की क्या जरूरत, मैं तो प्योर डिवोटी हो गया, लोग मुझे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप प्योर डिवोटी हैं, अरे आप प्योर डिवोटी हैं, आप कितना अच्छा से पढ़ाते हैं, ये वो। ये हो सकता है कि आप धर्म पालन कर रहे हो, ये आपको फल मिले। मान लीजिए भक्ति कोई कर रहा हो, उसको ये फल मिल रहा हो, भगवान दे रहे हैं, उसको प्रशंसा मिल रही हो और लोगों से। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करना ही छोड़ दें, अरे अब तो बस क्या, अब तो लोग तारीफ कर रहे हैं मेरी, मैं प्योर डिवोटी हो गए। तो उसके फल के सुख से प्रभावित नहीं होगा वो। इसको समझिए, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। धर्म पालन करके मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा फल आया, कोई सुख मिला, तो अब ये नहीं कि उस सुख के चक्कर में आप सोचे कि अरे अब क्या, अब तो फल मिल ही गया, अब तो जो चाहते थे वो तो हो ही गया, अब धर्म नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट।
कोई भक्त अच्छी से भक्ति कर रहा है, उसको प्रशंसा मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं भक्ति ही ना करूं। लोग प्रशंसा कर रहे हैं मेरी, क्या दिक्कत है, मैं प्योर डिवोटी हो गया। जो अपने आप को सोचेगा वहीं से पतन शुरू हो जाएगा उसका। तो ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है ये। देखिए बड़ा एक अच्छा एक और पॉइंट है, सामान्य व्यक्ति किसी और को बाहर से अंदर देखता है कि अरे हाँ बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा है, ये है वो है। भगवान अंदर से बाहर देखते हैं कि आप अंदर में क्या है आपके। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। भले ही लोग आपको बाहर से देखें, अरे कितने कितने अच्छे हैं, कितने अच्छी डिवोटी हैं, अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, ये है वो है, सब कुछ अच्छा अच्छा। भगवान आपको अंदर से देख रहे हैं कि अंदर में क्या इसका इंटेंशन है, मनोवृत्ति क्या है इसकी। तो इसीलिए जो धर्म पालन कर भी रहा है उसमें कुछ अच्छा मिल भी रहा है, उसको सुख मिल भी रहा है, उससे विचलित नहीं होगा, आगे कंटिन्यू करता रहेगा धर्म। और अगर कष्ट भी आ रहा है तो घृणा नहीं करेगा कि अरे कर्तव्य पालन करने में कितना कष्ट है, कौन करे। जैसे बताना नहीं चाहता हूँ मैं, कुछ लोग क्या होता है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो सोचते हैं क्या माँ बाप को चक्कर में, माँ बाप को क्यों अब रखे, माँ बाप को साइड में जो है वहां आश्रम में भेज देते हैं, पड़े रहेंगे वहां पे। तो ये बड़ा एक क्या कहते हैं नीच काम है। जब आप छोटे थे तब आपके पापा मम्मी ने आपकी ख्याल किया, और जब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं तो आप उनको सोच रहे हैं इनके कर्तव्य पालन करेंगे, इनको पालना पड़ेगा, क्या यार बहुत दुख होगा, हटाओ इनको। तो ये सब बस आप अपने पतन या निम्न होने की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मचारी है वो ख्याल नहीं रखता है। ब्रह्मचारी श्रेष्ठ काम कर रहा है, उससे उनको वो तार दे रहा है भव सागर से। तो अगर एक भक्त भी हो गया तो 21 पीढ़ियां उसकी उधार हो जाती हैं। लेकिन जो भक्ति भी नहीं कर रहा है और जो माँ बाप का ख्याल भी नहीं रख रहा है, उनको भेज दे रहा है ओल्ड एज होम में, तो बड़ा निम्न होने की तैयारी कर रहा है। वो सोच रहा है कि सबको इनको कर्तव्य पालन करेंगे, अरे यार कष्ट बहुत आएगा, कौन संभाले इनको, कौन इनके पास रहे, दवाई ये वो, क्या ये सब झंझट झंझट लफड़ा है ये सब। तो ये सब बड़ा एक जो है दुखद है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कर्तव्य से नहीं भागना है। तो कर्तव्य से भागे तुम तो गिरोगे गिरोगे, पॉइंट ये है। और कर्तव्य करते रहे तो मुक्ति के होगे, हो जाओगे, आध्यात्मिक सुख तुम्हें मिल जाएगा। वह धर्म पालन में आने वाले कष्टों से घृणा नहीं करता और अंतोत्तरगत्वा प्राप्त होने वाले सुखों से हर्षित नहीं होता। मैं वही बता रहा था, जैसे आया बहुत हर्षित भी नहीं होता है, और अगर कोई कष्ट आया तो घृणा भी नहीं करता, अरे यार ये क्या है, मैं इतना पतित हूँ, कैसे जब करूंगा मैं, ये सब भी नहीं करता। वो अपना फिक्स रहता है कि मुझे धर्म पालन करना है चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए। ये और बेसिकली ये जो श्लोक है, ये आपको अनुभव तब होगा जब आप सन्यास के स्टेज पे पहुंचेंगे। देखिए सन्यास स्टेज पे पहुंचने का मतलब ये नहीं कि लाल कपड़े पहन लेना, इसको समझिए, बहुत मिसकंसेप्शन चल रहा है इंडिया में। लाल कपड़े पहनना इज नॉट अ सन्यासी। लाल तो बंदर का पिछवाड़ा भी होता है, सॉरी क्रूड एग्जांपल देने के लिए, वो सन्यासी हो गया बंदर। लाल तो वो भी पहनता है जो कूली होता है, रेलवे वाला, वो भी सन्यासी हो गया। सन्यास एक चेतना है, एक माइंड सेट है। वो माइंड सेट क्या है कि सब जो भी कुछ दिख रहा है वो मेरा नहीं है, ये एक स्टेज। और जो भी है सब भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी दिख रहा है वो सब भगवान का है। और जो भगवान की चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में लगानी, ये युक्त वैराग्य कहलाता है। कि जो भी मैं देख रहा हूँ सब भगवान का है और उसको भगवान की सेवा में लगानी है। जिसके पास ये चेतना है या जो माइंडसेट लेके ये चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली सन्यासी हो गया। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी है, उसका माइंडसेट ये है, तो वो सन्यासी कराया जाए। लेकिन अगर कोई लाल कपड़ा पहन लिया है और सोच रहा है मैं पैसे कमा लूं, ये कर लूं, स्त्री रख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो मिथ्याचारी कहलाएगा। तो आउटवर्ड ड्रेस से कोई मतलब नहीं है, माइंड सेट से मतलब। इसको समझिए, बहुत जरूरी है। सन्यास एक चेतना है, कोई वो नहीं है कि अरे मैं सन्यास ले लूं, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स, मेरी ये स्त्रियां, ये वो, धन वन सब
वो कर रहा है, वो नहीं है। एक गृहस्थ भी सन्यासी कहला सकता है कि उसका माइंडसेट ये है कि सब भगवान का है और सब भगवान की सेवा में लगाना है। बहुत जरूरी है समझना। आगे पढ़ते हैं, परपुट पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारे पास 8 ही मिनट है, देखते हो पाएगा। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। तो आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था मतलब एक तरीके से संन्यास की चेतना में, या जब आसक्ति जो है उसकी सारी चली जाएंगी, जब आत्मशास्त्र पे आ जाएगा वो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, संन्यास आश्रम मतलब उसकी चेतना सन्यासी की तरह है, जो सन्यासी मतलब जिसने सब कुछ भगवान के लिए त्याग कर दिया है, या जो सब भगवान की चीजों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो सन्यास, न कपड़े पहनने वाला सन्यास। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। और जो सन्यास में कठिनाई आती है वो अपने घर वालों को छोड़ने की वजह से होती है कठिनाई। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो अगर वो हाई से पहुंच गया, अब वो जो है भगवान की सेवा में लग जाएगा, उसका जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ। आवाज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज है सबको? हरे कृष्णा, मेरी बात क्लियर नहीं है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अब क्लियर है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर है? प्रभु जी आज प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं, क्रैक हो रही है। ठीक है, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, परपोर्ट कल देते हैं, फिर उठते हैं फिर। ठीक है प्रभु जी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। अब कैसा समझ में आया? अब बस क्लियर है?